नेशनल पंचायती राज डे। आज क्या हुआ था ना, मतलब आज पंचायती राज इनैक्ट हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है ना, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1992 के। और पंचायती राज में क्या होता है, पंचायत, वो देखिए नेट सीरीज, पंचायत नेट सीरीज थी ना, सचिव जी, है ना, वो जो पंचायती राज है ना, वो जो पंचायत होती है ना, उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, गांव वाले चुनते हैं उनको, जैसे चुनाव नहीं होता है, सरपंच का चुनाव, वो रोड बनने के लिए, और जो नॉर्मल इश्यूज होते हैं ना, कि रोड है और सैनिटेशन इश्यूज हो गई, पानी के सप्लाई की इश्यू हो गई, गांव के जो इश्यूज होते हैं ना, उसके लिए पंचायत चुनी जाती है, सरपंच जी चुने जाते हैं। कौन चुने जाते हैं? सरपंच। हाँ, उसमें सचिव जी थे ना, स्मार्ट से, सरपंच वाले में याद है, सचिव, सचिव जी को सरपंच के बेटी से प्यार हो जाता है, याद है? नहीं याद आपको? पंचायत देखना फिर से, मैं सचिव, याद आया ना, याद आया ना, सरपंच जी नहीं, सचिव जी, हाँ, है ना, इंजीनियर होते हैं लेकिन उनकी पोस्टिंग हो जाती है गांव में। हाँ, याद आ गया ना। हाँ, उनको रिंकी से प्यार हो जाता है, उनकी बेटी रिंकी होती है, सरपंच की बेटी रिंकी। हाँ, रिंकी, याद आ गया। हाँ, तो आज नेशनल पंचायती राज दिवस है, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में राष्ट्रीय पंचायती राज। हाँ, और आज है अर्मेनियन जेनोसाइड रिमेम्बरेंस डे। वेरी गुड, जेनोसाइड रिमेम्बरेंस, वेरी गुड। 1915 से 1917 के बीच में ना, जो ऑटोमन एम्पायर था, तो वहां से अर्मेनियन लोगों को भगाया जा रहा था, उन लोगों को जबरदस्ती भगा रहे थे, और वहां पर बहुत लोगों को मार दिया जा रहा था, अर्मेनियन लोगों को ढूंढ ढूंढ के, ठीक है ना। तो अर्मेनियन के जो बहुत अच्छे अच्छे, अर्मेनिया के अच्छे इंटेलेक्चुअल्स थे ना, उनको 1950 में अरेस्ट कर लिया गया था, 1915 में। कैस्टैंटिनोपल तब था, इस्तांबुल को तब कहते थे कैस्टैंटिनोपल, बोलो, कैस्टैंटिनोपल, वेरी गुड। इस्तांबुल, आज का जो इस्तांबुल है ना, पहले उसको कैस्टैंटिनोपल बोलते थे। तो इस्तांबुल में जब अर्मेनिया के लोगों को अरेस्ट किया था ना, तब से ये जेनोसाइड शुरू हुआ था, अर्मेनिया के लोगों को। जेनोसाइड मतलब जब बहुत सारी मास किलिंग होती है, बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है एक साथ। तो आज जो है अर्मेनिया में वो रिमेम्बर करते हैं हम, कि कितने सारे लोगों को मार दिया बेचारों को, ठीक है। और आज एक अच्छा दिन भी है, आज है इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरिज्म एंड डिप्लोमेसी, नेशनल डे ऑफ लेटरिज्म, वेरी गुड, फॉर पीस, फॉर पीस। हाँ, ये ना यूनाइटेड नेशन ने स्टैब्लिश किया है इस दिन को, ताकि लोगों के बीच में ना ह्यूमन राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट रहे, और सारी कंट्रीज मिल के काम करें, कोऑपरेशन करें, ठीक है ना। इसके लिए ये दिन बनाया। ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, लड़ाई झगड़ा है, और बीमारियां इतनी होती हैं, इन सब के क्राइसिस के लिए यूएन ने ये डे डिसाइड करा है कि इस पर अवेयरनेस फैलाएंगे, कि इस पर काम करना है, ठीक है ना। और आज है फैशन रेवोल्यूशन डे, फैशन रेवोल्यूशन, सुन के तो बड़ा अच्छा लगता है ना, कि कुछ फैशन से रिलेटेड डे होगा, है ना, फैशन रेवोल्यूशन डे। लेकिन ये ना वो थोड़ा सैड डे है, क्योंकि ये है 2013 में बांग्लादेश में एक थी राना प्लाजा फैक्ट्री, जहाँ कपड़े वपड़े बनते थे। आप देखो, जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं ना, नॉर्मली उनके पीछे लिखा रहता है मेड इन बांग्लादेश। आप
कहीं से भी खरीदो ना, बहुत मार्क में, कहीं छोटा छोटा, कहीं पर। ज्यादातर कपड़े जो फैशन ब्रांड्स बनवाते हैं ना बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश में लेबर वो सस्ते होते हैं, और वहां का कॉटन, जूट, वहां पर जूट बहुत उगता है, उसके कारण से वहां पर कपड़े की कॉस्ट कम होती है। तो वहां पर ना कपड़े की कॉस्ट कम होती है, लेबर की कॉस्ट कम होती है, क्योंकि बहुत गरीबी है तो मजदूर बहुत होते हैं। तो देखा जाए ज्यादातर जो फैशन ब्रांड्स होते हैं ना, बांग्लादेश से कपड़े बनवाते हैं। हम लोग बाहर से कपड़े खरीदते हैं कि वहां के हैं, पर एक्चुअली वहां पर भी यहाँ से बन के जाते हैं बांग्लादेश से, ठीक है। तो 2013 में क्या हुआ था, राना प्लाजा फैक्ट्री कोलैप्स हो गई थी, और उसमें 1100 मजदूर तो मर गए थे, और पता नहीं कितने घायल हो गए थे। तो हम इसलिए ये दिन मनाते हैं, फैशन रेवोल्यूशन डे, उनको याद करने के लिए, और ये कि भैया एथिकल बनाओ। इस तरह थोड़ी है कि कितने भी मजदूरों को घंटे घंटे काम करवाते रहो, है ना, इंसान समझो उनको। तो इसलिए मनाते हैं। और हम लोगों को लिए भी कि हम लोग ये नहीं कि एक कपड़ा पहना और हटा दिया, तो इस तरह तो फिर मतलब जितने ज्यादा कपड़ों का एक्सपोर्ट करेंगे ऐसे, तो वो मजदूर लोगों को ही तो बनाना पड़ेगा। हमें भी सस्टेनेबल पहनना चाहिए कि आप पहनो, थोड़े दिन रखो, है ना, फिर उसको किसी और को दे दो, ऐसे वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। इसके लिए है फैशन रेवोल्यूशन डे, ठीक है। और आज नाइजर का कॉनकॉर्ड डे है। नाइजर कॉनकॉर्ड, वेरी गुड, डे। वहां पर बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी, तो आज के दिन पीस, शांति, और ये था कि सब लोग साथ से रह गए, कॉन्फ्लिक्ट एंड था। तो एक पीस डॉक्यूमेंट साइन किया गया था, पीस अकॉर्ड, उसको कहते हैं कॉनकॉर्ड डे ऑफ नाइजर। और गाम्बिया का रिपब्लिक डे भी है आज, गाम्बिया रिपब्लिक हुई थी। और चाइना का स्पेस डे है, चाइना स्पेस डे है। हाँ, आज स्पेस डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि आज चाइना ने अपनी फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च करी थी, ठीक है, 1970 में। उसका नाम था डोंग फैंग होंग। क्या नाम था? फैंग, हाँ, तेज से बोलो तेज से बोलो, डोंग फैंग होंग। ये चाइना की फर्स्ट सैटेलाइट थी, ठीक है। और कल पढ़ा दिया था हमने कि कल वर्ल्ड डे फॉर एनिमल्स इन लेबोरेटरीज है। कल नहीं था वो, आज था। वर्ल्ड डे फॉर एनिमल्स इन लेबोरेटरीज का मतलब है कि जो लेबोरेटरीज में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए एनिमल्स जाते हैं ना, उन जो यूज किया जाता है, उन एनिमल्स के लिए आज का डे, उन उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए कि उन एनिमल्स को हम लेबोरेटरीज में यूज करते हैं, साइंस एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं। तो वो दिन आज है, हमने गलती से कल कर दिया था, ठीक है ना। और आज वर्ल्ड ब्लाइंड स्पोर्ट्स डे है, वर्ल्ड ब्लाइंड स्पोर्ट्स डे। हाँ, और आज एक बड़ा फनी डे है, नेशनल पिग इन ब्लैंकेट डे। नेशनल पिग इन इन ब्लैंकेट डे। ये यूएसए में मनाते हैं। यूएसए पता नहीं कैसे अजीब अजीब सी चीजें मनाता है। पिग मतलब सुअर, और ब्लैंकेट मतलब कंबल। तो हिंदी में तो देखेंगे कंबल में सुअर वाला दिन, अजीब सा दिन मनाते हैं यूएसए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग पिग को ब्लैंकेट में रखते हैं। इसका ये मतलब है कि जो सॉसेज होता है ना, या हॉट डॉग्स होते हैं, उनको रैप करते हैं ब्लैंकेट की तरह, किसी आटे मतलब डो में, बिस्किट या पेस्ट्री में, और फिर बेक कर देते हैं। ये हो गया उनका पिग इन ब्लैंकेट डे। और नाम ऐसे देते हैं कि जैसे वो पिग को ब्लैंकेट में रखेंगे, लेकिन एक्चुअली हाँ, ये डिश का डे है आज, ये लोग ऐसा खाने वाले होते हैं। और है वर्ल्ड करोजन अवेयरनेस डे। वर्ल्ड आज के दिन जो ये जंग लग जाते हैं ना, ऐसे लोहे वगैरह में, बड़े बड़े जहाजों में, देखा अपने कढ़ाई भी में भी जंग लग जाता है, लोहे की कढ़ाई में, देखा है ना, लोहे की कढ़ाई में। तो ये अवेयरनेस फैलाते हैं आज के दिन कि भैया जंग लग जाता है, जंग कैसे कम करें, और मतलब ताकि जंग से नुकसान ना हो, रस्टिंग से नुकसान ना हो। लेकिन हमें तो पहले ही पता है, लोहे की कढ़ाई, लोहे के तवा में थोड़े से तेल लगा के रख दो, जंग लगता ही नहीं है। इन लोगों को ये बताने के लिए अवेयरनेस डे मनाना पड़ रहा है, ये तो हमें पहले से ही पता है।